सारथी। नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज स्पेशल रिपोर्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्रिपल टी यानी ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और टैलेंट का फॉर्मूला भारत और न्यूजीलैंड के रिश्तों में एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। वहीं हम बात करेंगे 525 करोड़ रुपए की सौगात के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर के विकास को नई रफ्तार दी है। और हम बात करेंगे जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के जरिए उत्तराखंड सरकार सीधे जनता की चौखट तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। महज 15 दिनों के इस सेवा पखवाड़े में हजारों शिकायतों का मौके पर ही निपटारा होना ये दिखाता है। और चलते चलते हम बात करेंगे उत्तर भारत में मानसून का रौद्र रूप। उत्तराखंड के पहाड़ों में फंसे करीब 1000 तो यूपी में 10 लोगों की मौत हुई है। इसको लेकर अब अलर्ट भी जारी हुए हैं। तो चलते हैं अब खबरों के विस्तार में और पहली अहम रिपोर्ट का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्रिपल टी यानी ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और टैलेंट का फॉर्मूला भारत और न्यूजीलैंड के रिश्तों में एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। रोडमैप 2030 और 18 नए समझौतों से साफ है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच न सिर्फ व्यापार बढ़ेगा बल्कि रणनीतिक और रक्षा सहयोग भी एक नई ऊंचाई छुएगा। अब देखना होगा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की ये रफ्तार दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को कितना रफ्तार देती है। ये रिपोर्ट देखिए। न्यूजीलैंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और न्यूजीलैंड के आर्थिक रिश्तों को नई दिशा देने का संदेश दिया। कारोबारियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रेड बढ़ाने का ट्रिपल टी फॉर्मूला दिया, ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और टैलेंट। उन्होंने भरोसा जताया कि दोनों देशों के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA अगले 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आपको बता दें कि ऑकलैंड में बिजनेस समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और निवेश के लिए सबसे भरोसेमंद देशों में से एक बन चुका है। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं बल्कि साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और मजबूत साझेदारी पर आधारित हैं। भारत न्यूजीलैंड संबंधों को रणनीतिक साझेदारी। दोनों देशों ने अपने रिश्ते को औपचारिक रूप से सामरिक साझेदारी में बदलते हुए रोडमैप 2030 को मंजूरी दी। 18 नए समझौते रक्षा, व्यापार, खेल, पशुपालन और आतंकवाद विरोधी सहयोग सहित कुल 18 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की सराहना करते हुए दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 7 अरब न्यूजीलैंड डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी ने भारत के विकास में न्यूजीलैंड द्वारा 20 बिलियन डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता का स्वागत किया। समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच नियमित नौसैनिक अभ्यास होंगे और म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट भी सहमति बनी है। रक्षा मंत्रालय स्तर पर नियमित संपर्क बनाए रखने के लिए अब हर साल मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज को भारत में अपने कैंपस खोलने के लिए आमंत्रित भी किया। खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ के मौके पर क्रिकेट के अलावा रग्बी और अन्य खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक नया स्पोर्ट्स एक्शन प्लान तैयार किया गया है। आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, ड्रग तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने के लिए दोनों देशों ने एक संयुक्त कार्य समूह बनाने का फैसला किया है। न्यूजीलैंड सरकार के सभी साथियों और यहां लेबर पार्टी के मेंबर्स का
भी मैं अभिनंदन करूंगा। ये दिखाता है कि भारत न्यूजीलैंड रिश्तों को कितना बड़ा बाई पार्टीजन सपोर्ट है। इससे ये भी पता चलता है कि कीवी इंडियन कम्युनिटी की अचीवमेंट्स, आपका कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा है। आप यहां आए, कीवी इंडियन कम्युनिटी के उत्सव का हिस्सा बने, इससे ये सेलिब्रेशन और वाइब्रेंट हो गया है। आपने जिस गर्मजोशी से, जिस स्नेह और उत्साह से आपने हम सभी का स्वागत किया है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। वैसे एक्सेलेंसी, कीवी इंडियन कम्युनिटी में भी सुपर हिटर है कि नहीं है? सुपर हिट है ना? आपने अभी दिखा दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच शुरू हुई एफटीए वार्ता व्यापार और निवेश के नए अवसर पैदा करेगी। उन्होंने कहा था कि अगर दोनों देश मिलकर काम करें तो अगले 5 सालों में व्यापार को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का युवा टैलेंट, तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी क्षमता और भरोसेमंद कारोबारी माहौल दुनिया के लिए नए अवसर लेकर आया है। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत से भारत में निवेश बढ़ाने और साझेदारी मजबूत करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश कृषि, डेयरी, शिक्षा, नवाचार और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में मिलकर बड़ा काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का ये संदेश ऐसे समय आया है जब भारत दुनिया भर के देशों के साथ व्यापारिक साझेदारी का दायरा बढ़ा रहा है। न्यूजीलैंड के साथ प्रस्तावित एफटीए को दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों में एक अहम कदम माना जा रहा है। अगर ये समझौता तय समय में आगे बढ़ता है तो कृषि, सेवा क्षेत्र, शिक्षा, पर्यटन और तकनीकी सहयोग में दोनों देशों को बड़ा फायदा मिल सकता है। ऐसे में पीएम मोदी का ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और टैलेंट का ट्रिपल टी फॉर्मूला भारत न्यूजीलैंड आर्थिक साझेदारी का नया रोड मैप माना जा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। 525 करोड़ रुपए की सौगात के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कुशीनगर का दौरा क्षेत्र के विकास में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। इन परियोजनाओं से न सिर्फ बुनियादी ढांचा मजबूत होगा बल्कि बौद्ध पर्यटन स्थल होने के नाते कुशीनगर में रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिलेगी। अब देखना यही होगा कि इन जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ जमीन पर आम जनता तक कितनी तेजी से पहुंचता है। इस रिपोर्ट में देखें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर दौरे पर रहे। यहाँ उन्होंने करीब 525 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। विकास, कानून व्यवस्था और सरकार की प्राथमिकताओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित किया। आपको बता दें, कुशीनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री यहां लगभग 525 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से जिले के विकास को नई गति मिलेगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात। परियोजना से मुख्य रूप से रामकोला, हाटा और कुशीनगर सदर विधानसभा क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा।
उद्घाटन और शिलान्यास की गई योजनाओं में मुख्य रूप से सड़क, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्य शामिल। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटे। ₹525 करोड़ से ज्यादा लागत की 464 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। बहन और भाइयों, यही सीजन हुआ करता था। इंसेफ्लाइटिस से हजारों की संख्या में मासूम बच्चे तड़पते थे। लखनऊ में बैठी हुई सरकार की कानों में जूं नहीं रेंगता था, कोई संवेदना नहीं थी। उन बच्चों के लिए इनके मन में कोई संवेदना नहीं थी। याद करिए, यही कुशीनगर है। सबसे ज्यादा इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित बच्चे कुशीनगर के जाते थे और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उनको जाकर के उपचार के लिए मजबूर होना पड़ता था। बेड नहीं थे, उपचार की व्यवस्था नहीं थी, कुशीनगर में कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी। एक पक्ष उन मासूम बच्चों का है और दूसरा पक्ष है मुसहर जाति से जुड़े हुए लोगों का। याद करिए, गरीबों के बारे में चिल्ला चिल्ला करके कहने वाले लोग 4-4 बार प्रदेश में उन्हें शासन में रहने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन मुसहर जाति के लोगों को मकान नहीं दे पाए, मुसहरों को जमीन का पट्टा नहीं दे पाए, मुसहर जाति के लोगों को कोई सुविधा नहीं दे पाए, उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन नहीं दे पाए, आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ भी नहीं दे पाए। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार तैयारियों की निगरानी करते नजर आए। ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर भीड़ प्रबंधन तक हर पहलू पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखने को मिली। स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी और विभिन्न वर्गों के लोग मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए पहुंचे। मंच से मुख्यमंत्री विकास कार्यों के साथ साथ प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का भी उल्लेख किया। बहन और भाइयों, ये कहानी तो केवल कुशीनगर की है। आज जब मैं कुशीनगर में आता हूं, इन मासूम बच्चों को देखता हूं और वे बच्चे जब मेरे सामने आकर के खिलखिला के हंसते हैं, मुझे लगता है कि चलो, जीवन की एक सार्थकता है। इन मासूम बच्चों को हम लोगों ने उज्जवल भविष्य दिया है, सुरक्षित भविष्य दिया है और यह जीवन में एक सार्थकता भी है। और मैं अपने साथ के जनप्रतिनिधियों को यही कह रहा था कि वो बच्चा पहले रो रहा था, हम लोग गए, चुप हुआ, फिर हम लोगों को देख करके हंसने लग गया। 6 माह का बच्चा, 6 माह का बच्चा हम लोगों को देख के पहले शांत हुआ, फिर हंसने लग गया, क्योंकि उसे अपने आगे के भविष्य के बारे में आश्वस्त है कि मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित भारत में उसके लिए असीम संभावनाएं हैं और वह आगे बढ़ करके देश के लिए वह भी अपना योगदान देगा। लेकिन उसके बचपन को बचाने की जिम्मेदारी जिन सरकारों में थी, 2017 के पहले वे स्वयं भी संवेदनहीन थे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में विकास, सुशासन और जन कल्याण को सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में लगातार काम किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य हर जिले को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है ताकि आम जनता को योजना का सीधा लाभ मिल सके।
इस दौरान सीएम योगी ने कहा, कुशीनगर बौद्ध पर्यटन के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण है। ऐसे में यहाँ विकास परियोजनाओं के विस्तार से पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। बेहतर सड़क, सार्वजनिक सुविधाएं और बुनियादी ढांचे के विकास से रोजगार को नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री के इस दौरे को आगामी विकास योजनाओं और स्थानीय जरूरतों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा केवल परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार के विकास एजेंडे को जमीन पर उतारने का भी संदेश है। अब देखना होगा इन परियोजनाओं का लाभ आम लोगों को कितना तेजी से मिलता है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे का सारथी। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के जरिए उत्तराखंड सरकार प्रशासन को सीधे जनता की चौखट तक ले जाने की कोशिश कर रही है। महज 15 दिनों के इस सेवा पखवाड़े में हजारों शिकायतों का मौके पर ही निपटारा होना है। ये दिखाता है कि दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए यह मुहिम कितनी मददगार साबित हो रही है। वहीं अब देखना यह होगा कि विकसित उत्तराखंड का जो संकल्प मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोहराया है, वह आगे आने वाले समय में राज्य की तस्वीर को कितना बदल पाता है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रहे सेवा, सुशासन, समर्पण, जन जन की सरकार और जन जन के द्वार अभियान के तहत देहरादून में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरकार ने 5 सालों की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा और विकास, पारदर्शिता और जन कल्याण के अपने संकल्प को दोहराया। आपको बता दें कि देहरादून में आयोजित सेवा, सुशासन, समर्पण, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम सिर्फ एक सरकारी आयोजन नहीं, बल्कि सरकार की जन सेवा और जवाबदेही का संदेश बनकर सामने आया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों ने अपनी उपलब्धियों की प्रदर्शनी लगाई, जबकि आम जनता को सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। प्रदेश भर में सेवा पखवाड़े के माध्यम से जन सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। सेवा, सुशासन, समर्पण अभियान की मुख्य बातें। ये विशेष सेवा पखवाड़ा 4 जुलाई से 18 जुलाई 2026 तक कुल 15 दिनों के लिए आयोजित किया जा रहा है। पर्वतीय, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति दिलाना और शासन प्रशासन को सीधे उनके दरवाजे तक पहुंचाना उद्देश्य है। अभियान के तहत ब्लॉक, तहसील और जिला स्तर पर विशेष जनसेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। चार से 9 जुलाई 2026 तक राज्य भर में 73 जनसेवा शिविर आयोजित। चौसठ 6000 से ज्यादा नागरिकों ने हिस्सा लिया। इन शिविरों के माध्यम से हजारों शिकायतों का मौके पर ही पारदर्शी निस्तारण किया गया। भाइयों बहनों, आज का कार्यक्रम केवल एक सरकारी आयोजन भर नहीं है, बल्कि सरकार और जनता के बीच संवाद का, विश्वास का और संकल्प का उत्सव है। आप सबकी संख्या को देखने के बाद मैं कह सकता हूं, इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए हैं और हमारा ये स्पष्ट मत है कि जनता ही लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है। सरकार का कार्य पूरी निष्ठा, पूरी संवेदनशीलता और पूरे समर्पण के साथ जनता की भलाई के लिए काम करना होता है। और इसी भावना के साथ हमने संकल्प लिया कि सरकार केवल सचिवालय से नहीं चलेगी, सरकार केवल कार्यालयों से नहीं चलेगी, बल्कि सरकार जन जन के द्वार पहुंचेगी, जन जन के पास पहुंचेगी, उनके पास जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। और इसी का नतीजा है कि आज पहले जनता अपनी समस्याओं के लिए सरकारी कार्यालयों में जाती थी, चक्कर लगाती थी, लेकिन आज सरकार समाधान लेकर
जनता के बीच जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य सत्ता का संचालन भर नहीं बल्कि अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। सरकार का दावा है कि पारदर्शी व्यवस्था, भ्रष्टाचार पर सख्ती और समान नागरिक संहिता, सशक्त कानून व्यवस्था और निवेश और रोजगार जैसे क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सेवा पखवाड़े के तहत गांव-गांव और शहर-शहर जनसेवा शिविरों के माध्यम से प्रमाण पत्र, पेंशन, स्वास्थ्य, राजस्व और अन्य विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। पहले जनता सरकार को खोजती थी, आज सरकार जनता को खोजते हुए उनके द्वार तक पहुंच रही है। यही भाइयों बहनों सही में सुशासन है, यही सेवा है और यही समर्पण है। भाइयों बहनों, हमने जब जन जन की सरकार, जन जन के द्वार इसका पहला चरण चलाया था तो प्रदेश भर में लगभग 65 दिनों तक ये अभियान 700 शिविरों के माध्यम से किया गया, जिसमें लगभग 6 लाख से भी अधिक लोगों ने प्रतिभाग किया। और मैं देहरादून की बात करूं तो 46 शिविरों के माध्यम से 60,000 से भी अधिक लोगों ने इसमें सहभागिता की और लगभग 39,000 लोगों को मौके पर ही विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया। ये उपलब्धि आंकड़ों की कहानी मात्र नहीं है, बल्कि उस विश्वास की कहानी है जिसके कारण जनता और सरकार के बीच की जो दूरियां थी, जो कम्युनिकेशन गैप था, उस कम्युनिकेशन गैप को समाप्त किया गया है। यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार फाइलों तक सीमित रहकर नहीं बल्कि जनता के बीच में उनकी समस्याओं को समझते हुए निर्णय लेने में विश्वास करती है, उसका समाधान देने पर विश्वास करती है। कार्यक्रम में विकास कार्यों, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार और डिजिटल सेवाओं को सरकार की प्राथमिकताओं के रूप में प्रस्तुत किया गया। विभिन्न विभागों के स्टॉलों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और योजनाओं की जानकारी लेने के साथ साथ अपनी समस्याओं का समाधान भी कराया। सरकार का कहना है कि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान का उद्देश्य सरकारी व्यवस्था को लोगों के घर तक पहुंचाना है ताकि आम नागरिक को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। देहरादून से शुरू हुआ ये संदेश अब पूरे उत्तराखंड तक पहुंचाया जा रहा है। सरकार इसे जन विश्वास का अभियान बता रही है, जबकि आने वाले दिनों में प्रदेश भर में सेवा पखवाड़े के तहत ऐसे कई कार्यक्रम और शिविर आयोजित किए जाएंगे। स्पेशल रिपोर्ट न्यूज़ इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करते हैं। उत्तर भारत में मानसून का ये रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ों में फंसे करीब 1000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। वहीं प्रशासन और रेस्क्यू टीमों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश और हादसों ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए हमारी भी आपसे यही अपील है कि पहाड़ी और जल भराव वाले इलाकों में जाने से बचें और पूरी तरह से सतर्क रहें। ये रिपोर्ट देखिए। देश के कई राज्यों में मानसून अब आफत बन गया है। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। कई सड़कें बंद हैं और अलग अलग इलाकों में करीब 1000 लोग फंसे हैं, जिन्हें निकालने के लिए सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें लगातार राहत और बचाव का काम कर रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश और उससे जुड़े हादसों में 10 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश ने उत्तराखंड में हालात बेहद गंभीर कर दिए हैं। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और आसपास के इलाकों में कई जगह भूस्खलन हुआ है। गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे समेत कई प्रमुख सड़कें मलबा आने से बंद हैं। कई गांवों का संपर्क टूट गया है और अलग अलग स्थानों पर करीब 1000 लोग फंसे हैं। प्रशासन, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें राहत और बचाव का काम कर रही हैं। हेलीकॉप्टर और वैकल्पिक मार्गों के जरिए लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है।
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में क्या हालात? उत्तरकाशी इसके अलावा पिथौरागढ़ में आदि कैलाश यात्रा मार्ग पूरी तरह बाधित है। भूस्खलन और चट्टाने गिरने के कारण राज्य भर में 107 से 118 मुख्य और संपर्क मार्ग बंद हैं। सुरक्षा के मद्देनजर राज्य के 10 संवेदनशील जिलों में स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां उफान पर हैं। इससे नमामि घाट पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। लोक निर्माण विभाग और सीमा सड़क संगठन टीमें भारी मशीनों के साथ मलबा हटाने में लगी हैं। यूपी के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश से 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद, मेरठ और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में भारी जलभराव है। एहतियात के तौर पर गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद जिलों में सभी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। पहाड़ के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी मानसून की मार देखने को मिल रही है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के कारण मकान गिरने, बिजली गिरने और अन्य बारिश संबंधी हादसों में जहां 10 लोगों की मौत हुई है, तो कई शहरों में जलभराव से जनजीवन प्रभावित है। स्थानीय प्रशासन को राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें, विशेषकर पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों में सतर्क रहें। प्रशासन को संवेदनशील इलाकों पर विशेष निगरानी रखने और आपदा प्रबंधन टीमों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। लगातार सक्रिय मानसून अब उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। उत्तराखंड में राहत और बचाव अभियान समय के साथ तेज किए जा रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन अलर्ट है। मौसम विभाग ने चेतावनी में साफ है कि अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। ऐसे में लोगों से अपील है कि प्रशासन की सलाह का पालन करें और जोखिम वाले इलाकों से जाने से बचें। फिलहाल राहत एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सरकार का कहना है कि फंसे हुए सभी लोगों को सुरक्षित निकालना प्राथमिकता है और मौसम की स्थिति पर लगातार नजर बनी हुई है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।